हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है परमी निर्मला, बी ऑप्शन है एस इलावा झागी, सी ऑप्शन है रवि वर्मन शर्मिला और डी ऑप्शन है रश्मि कुमारी। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, रश्मि कुमारी। अब आगे देख लेते हैं। 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप महिला फाइनल में रश्मि कुमारी ने नाग जोशी को हराया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। रश्मि कुमारी 3 बार की विश्व चैंपियन है। रश्मि के लिए यह रिकॉर्ड 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। रश्मि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के मुख्य प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। अगला पॉइंट अब देखते हैं। फाइनल में के श्रीनिवास ने एस आदित्य को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। श्रीनिवास के लिए यह उनकी चौथी राष्ट्रीय पुरुष एकल चैंपियनशिप थी। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन ने 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप की मेजबानी की। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और सैनको कैरम फर्म ने चैंपियनशिप को प्रायोजित किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें 12 संस्थानों 27 राज्यों से 174 महिलाओं और 237 पुरुषों ने भाग लिया। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है? आइए अब ऑप्शन से देखते हैं। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका सी, मध्य प्रदेश। अब आगे जान लेते हैं। मध्य प्रदेश 954 हेक्टेयर के साथ ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत वृक्षारोपण में अग्रणी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने पिछले 2 महीनों में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4980 हेक्टेयर के फैले 500 से अधिक भूमि पार्सल को मंजूरी देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 3 अन्य राज्यों के साथ इन राज्यों ने कार्यक्रम के लिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की पहचान की है। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अब तक मध्य प्रदेश ने वृक्षारोपण या हरियाली अभ्यास के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि स्वीकृत की है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना 845 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 713 हेक्टेयर और गुजरात 595 हेक्टेयर तथा असम 454 हेक्टेयर है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रशासक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRI ने अन्य 5 राज्यों को मंजूरी दे दी है जहां ऐसे भूमि पार्सल हैं बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा। अब आगे देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है कम से कम 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs और अन्य संस्थाओं को निम्नीकृत वन भूमि पर पेड़ लगाने और अंततः हरित क्रेडिट अर्जित करने के लिए पंजीकृत किया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। व्यक्ति, उद्योग और परोपकार और स्थानीय निकायों सहित अन्य सार्वजनिक या निजी संस्थाएं स्वेच्छा से GCP में भाग ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम लोगों द्वारा पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 6 महीने पहले शुरू किया गया था। अब आगे देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट है फरवरी 2024 में पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में झाड़ियों, बंजर भूमि और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों सहित निम्नीकृत भूमि पार्सल पर वृक्षारोपण के बदले उन्नत ऋण की गणना के तरीकों को अधिसूचित किया। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है निम्न में से किसने पहली बार बुंडेसलीगा खिताब जीता? आइए अब ऑप्शन देखते हैं।
ए ऑप्शन है बायर्न म्यूनिख, बी ऑप्शन है बायर लीवरकुसेन, सी ऑप्शन है यूनियन बर्लिन और डी ऑप्शन है एससी फ्रीबर्ग। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, बायर लीवरकुसेन। अब आगे जान लेते हैं इनके बारे में कुछ। बायर्न म्यूनिख का 11वां साल का चैंपियनशिप अभियान बायर लीवरकुसेन द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बायर्न लीवरकुसेन से 16 अंक पीछे दूसरे स्थान पर हैं। जाबी अलोंसो लीवरकुसेन के मुख्य कोच हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2022 में अलोंसो लीवरकुसेन के नए कोच बने, जबकि टीम रेलीगेशन जोन में थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 2012 से 2013 के 2012-13 के बाद से बायर्न म्यूनिख ने लगातार 11 बुंडेसलीगा चैंपियनशिप जीती हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह बायर लीवरकुसेन फुटबॉल टीम की दूसरी बड़ी जर्मन ट्रॉफी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। 1993 में टीम ने जर्मन कप या डीएफबी पोकल अपने नाम कर लिया था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बायर्न लीवरकुसेन ने 2024-25 के लिए यूएफई चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर लिया है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें। जर्मनी की पेशेवर फुटबॉल लीग को बुंडेसलीगा कहा जाता है। यह जर्मनी की शीर्ष रैंक वाली घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है, आईएमएफ ने किसे अपने प्रबंध निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया। अब आगे देखते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, बी ऑप्शन है डेविड मालपास, सी ऑप्शन है उमेश कुमार और डी ऑप्शन है केवी कामता। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब आगे जान लेते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक एमडी बनी। अब आगे जान लेते हैं। अगला पॉइंट है, जॉर्जीवा आईएमएफ की प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला हैं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्था से आने वाली पहली व्यक्ति हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस निर्णय को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। वह इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थीं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, 30 सितंबर 2024 को मौजूदा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह प्रबंध निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल के दौर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से लेकर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण तक आईएमएफ का नेतृत्व किया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। परंपरागत रूप से यूरोपीय देश आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सिफारिश करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बाबा रामदेव, बी ऑप्शन है दलाई लामा, सी ऑप्शन है मोहन भागवत और डी ऑप्शन है लोकेश मुनि, जैन आध्यात्मिक नेता। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, लोकेश मुनि जैन आध्यात्मिक जो नेता है। अब आगे जान लेते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार भारत के जैन आध्यात्मिक नेता लोकेश मुनि को प्रदान किया गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह पुरस्कार उन्हें जन कल्याण और मानवता में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 9 अप्रैल को वरिष्ठ डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ब्रैंड शर्मन ने यूएस कैपिटल में लोकेश मुनि को राष्ट्रपति पुरस्कार, गोल्डन शील्ड और सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लोकेश मुनि भारत में अहिंसा, विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 2003 में अमेरिका की ताकत और राष्ट्रीय पहचान में स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिए राष्ट्रपति की काउंसिल ऑन सर्विस एंड सिविल इंगेजमेंट द्वारा राष्ट्रपति स्वयंसेवी सेवा पुरस्कार की स्थापना की गई।
अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, अमेरिक्रैप्स राष्ट्रपति ने स्वयंसेवी सेवा पुरस्कार के विजेताओं का चयन करता है। अगला पॉइंट अब देखते हैं, अमेरिक्रैप्स अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वजीफा वाले स्वयंसेवक कार्यक्रमों के माध्यम से 5 मिलियन से अधिक अमेरिकियों को सेवा में संलग्न करती है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है, नाइफ किसकी रचना है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है चित्रा बनर्जी, बी ऑप्शन है सैम पित्रोदा, सी ऑप्शन है सलमान रुश्दी और डी ऑप्शन है शशि थरूर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है सी, सलमान रुश्दी। अब आगे जान लेते हैं, बुकर पुरस्कार विजेता लेखक सलमान रुश्दी का संस्मरण नाइफ जारी किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नाइफ में सलमान रुश्दी की अपने हमलावर से काल्पनिक बातचीत होती है। अगला पॉइंट अब देखते हैं, इस मौके पर उस पल के बारे में विस्तार से बात की है जब 2022 में न्यूयॉर्क में एक मंच पर एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला किया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इस हमले में रुश्दी का लीवर और हाथ तथा दाहिनी आंख की नसें क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, वर्ष 1988 में विवादास्पद द सैटेनिक वर्सेज के प्रकाशन के बाद रुश्दी ने कई साल छिपकर बिताए थे। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, रुश्दी के दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।